दोस्तों वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देव। दोस्तों आज का तो वीडियो है जिसका टाइटल है हमारे यहाँ रोटी नहीं है लेकिन भारत की ग्रोथ रेट ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। तो ये तो होने वाला है, पाकिस्तान में फिलहाल तो रोटी के लाले हैं लेकिन भारत दिन प्रतिदिन रिकॉर्ड तोड़ते ही जा रहे हैं। चलिए पहले इस वीडियो देखते हैं, उसके पहले दोस्तों चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिए। हाँ बिल्कुल, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत 300 रुपए से ऊपर चली गई। पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है इस साल वो 0.29% है, जबकि भारत की 7.8% है। अफगानिस्तान में लोग जो हैं वो एक हजार रुपया अफगानी दिखा के बताते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की करेंसी की डिवैल्यूएशन हो चुकी है। हाल ये है कि पाकिस्तानी करेंसी जो है रुपया, ये मगरबी और यूरोपीय ममालिक तो दूर, एशियाई ममालिक में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही है। आज की दूसरी अहम बड़ी खबर है जो कि अच्छी खबर नहीं है और वो है डॉलर के हवाले से डॉलर की कदर बढ़ती जा रही है और डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और जबकि पाकिस्तान में हमने दारा साहब तारीख की सबसे बड़ी महंगाई हो रही है। पेट्रोल फिर से महंगा हो गया और पड़ोसी इस बात पे लगा हुआ है कि भाई हिंदुस्तान मून पे कैसे गया। डॉलर 305 पर ट्रेड कर रहा है और 330 में भी बाहर से कहीं से मिल ही नहीं रहा है डॉलर। यानी निगरानों की निगरानी में अब तक डॉलर 17 रुपए महंगा हो चुका है। डॉलर कंट्रोल में आएगा या ये जो इस वक्त इबाम दिया जा रहा है कि ये तो 500 तक भी जा सकता है। और तो और पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू गुज़श्ता साल दिवालिया होने वाले मुल्क श्रीलंका की करेंसी से भी अब नीचे गिर गई है। सारे आर्टिकल्स जो हैं उनके तो परखच्चे उड़ गए, लोगों के में रोटी नहीं है। आप कह रहे हैं कि जी हम उनको मुफ्त रोटी फराहम, मतलब रोटी पैसे देकर खरीदने के लिए नहीं रही अब आटा। अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश की करेंसी की परफॉर्मेंस हमसे कई गुना बेहतर है। चीमा साहब मिसाल तो बड़ी बिलो द बेल्ट है, गंदी है मिसाल, लेकिन मुझे किसी आज एक दोस्त ने पाकिस्तान से बताया है, उसने कहा पेट्रोल और चरस का रेट एक हो गया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष की शानदार शुरुआत की है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पहली तिमाही के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था ने शानदार 7.8% की दर से ग्रोथ रेट दर्ज की है। यह दुनिया की किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तुलना में सबसे तेज ग्रोथ रेट है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO ने पहली तिमाही के लिए GDP के आंकड़ों को गुरुवार शाम जारी किया। पहली तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को सरकार के द्वारा हाथ खोलकर खर्च करने, मजबूत उपभोक्ता और सर्विस सेक्टर की उच्च गतिविधियों जैसे फैक्टर ने मदद की। इससे पहले कोर सेक्टर के आंकड़े जारी किए गए थे, जिसके अनुसार जुलाई में कोर सेक्टर की ग्रोथ रेट कम होकर 8% पर आ गई, जो एक महीने पहले जून में 8.3% थी। पाकिस्तान मीडिया भारत की 7.8% की ग्रोथ रेट देख सकते में है और ये चर्चा कर रहा है कि हमारी ग्रोथ रेट तो माइनस में चली गई है। डॉक्टर साहब, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमें ये पता चला है कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है इस साल वो 0.29% है, जबकि भारत की 7.8% है। अफगानिस्तान में लोग जो हैं वो एक हजार रुपया अफगानी दिखा के बताते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की करेंसी की डिवैल्यूएशन हो चुकी है। 3-3, 4-4 हजार पाकिस्तानी रुपया काबुल में मिल रहा है। और जबकि पाकिस्तान में हमने दारा साहब तारीख की सबसे बड़ी महंगाई हो रही है। 305 रुपए लीटर पेट्रोल, ये पाकिस्तान की तारीख में। आपने भी बहुत सारे पाकिस्तान की जिंदगी, जो सियासी और इकोनॉमिक जो लाइफ साइकिल हैं, उसके बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट को भी नहीं पता चल रहा क्या करना है। और ये जो महंगाई है, और वो पता चला है कि जो मोहम्मद बिन सलमान ने आना था वो भी अभी कंफर्म नहीं है, जिससे हमें पता चला था कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में। आप कैसे देखते हैं, क्या पाकिस्तान की अवाम ये शौक बर्दाश्त कर पाएगी? एलीट तो तारड़ साहब बर्दाश्त कर पा रही है, अब तो वो तो 12-12, 15-15, 20-20 लाख। मैं अगले दिन एक दोस्त ने मुझे बताया कि इस वक्त पाकिस्तान से बरतानिया की टिकट 11-12 लाख रुपए की है और लोग जा रहे हैं। एलीट तो बर्दाश्त कर पा रही है। तारड़ साहब, आपको लगता है कि ये जो महंगाई का शौक है ये आम आदमी बर्दाश्त कर सकता है? चीमा साहब मिसाल तो बड़ी बिलो द बेल्ट है, गंदी है मिसाल, लेकिन मुझे किसी आज एक दोस्त ने पाकिस्तान से बताया है, उसने कहा पेट्रोल और चरस का रेट एक हो गया। गांजा जो चरस बिकती है, सिगरेट में भर के पीते हैं, कहते उसका और चरस का रेट एक हो गया। या ये दोनों के अंदर घूमा जा सकता है, या गाड़ी पे बैठ के घूमे तो, या फिर आप सूटा लगा के घूमे। ये हालात हो चुके हैं। आपने कहा है 305 रुपए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि डीजल का रेट 311 रुपए है। 311 रुपए 86 पैसे रेट, और आपकी जिंदगी का पहिया डीजल से चलता है।
आपकी ज़राअत का ट्रैक्टर जो है वो भी डीजल से चलता है। और मैं यहां पे एक बात बताना चाहूंगा कि मेरे जो वतन अजीज के जितने सेक्रेटरीज और जितने अफसरान हैं जो आईवी लीग स्कूलों के पढ़े हैं, उनको मिसाल एक मैं फ्रांस की देना चाहता हूं। मैं रिसेंटली जब पिछले दिनों में फ्रांस के अंदर जुलूस निकल रहे थे, जब रिटायरमेंट की एज पे और टैक्सेशन के हवाले से जुलूस निकल रहे, तो मेरी नजर से एक आर्टिकल गुजरा जिसमें उन्होंने कहा था कि फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन और कवानीन ये कहते हैं कि आप टैक्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब टैक्स बढ़ाएं तो कौम की पहले इनकम बढ़ाकर फिर टैक्स लगाएं, उसके बगैर आप नहीं लगा सकते। दिस इज एन इलीगल, दिस इज कंसिडर्ड इलीगल इन फ्रांस। तो मेरे मादरे मिल्लत के जितने जो जूनियर ब्रिटिश एजेंट्स हैं, जो सारे फॉरेन ग्रेजुएट हैं, ये क्यों नहीं इस तरह का सर्वे कर लेते पहले, ये टैक्स बढ़ाने से पहले। सिर्फ ये जवाब दिया जाता है कि क्योंकि हमने आईएमएफ की अगली किस्त लेनी है इसलिए हमने ये सारा कुछ किया है। कौम को सिर्फ यही बता दें जो पिछले आईएमएफ के पैसे आए थे वो कहां गए। कौम को एतमाद में ले लें आप ये महंगे महंगे सूट पहन के ठंडे एयर कंडीशन कमरों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से या कैबिनेट की मीटिंग करने से, किसी दिन बाहर टेंट लगा के पंखे के नीचे बैठे हैं पसीनों पसीने होके, कौम को सिर्फ ये बता दें कि आईएमएफ के जो पैसे आए थे वो कहां गए हैं। अपने बच्चों की बता दें लिस्टें कि हमारे बच्चे देखें जी, जो आप खा रहे हैं वही हमारे, मैं आप एक छोटी सी मिसाल, बच्चे हमारे भी वही खा रहे हैं हम, और अपनी नेशनैलिटी डिक्लेयर कर दें। मैं एक छोटी सी मिसाल यहां देना चाहूंगा। जब इमाम खुमैनी साहब ईरान के अंदर आए थे, जब रेवोल्यूशन आया, बहुत बुरे हालात थे उस वक्त ईरान के। मैं भूल नहीं सकता, मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ। तो एक बीबीसी का नुमाइंदा जब गया तो वो तेहरान की सड़कों पर इंटरव्यू लेता फिर रहा था, एक चाय खाने के सामने रुका तो उसने एक ईरानी से पूछा कि ईरान की इकॉनमी तबाह हो चुकी है, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल। तो हमारे ईरानी भाई जो है वो शक्कर की एक डली डालते हैं कावे में, उसने वो डली उठा के उस बंदे को दिखाई, बीबीसी के नुमाइंदे को। उसने कहा मुझे इस चीज पे एतमाद है, मैं ये शक्कर की डली जो अपनी चाय में डाल रहा हूं, इमाम खुमैनी भी यही शक्कर की डली अपने कावे में डाल के पी रहे। ये जो बयान दिया है हमारे वजीर आजम साहब ने, मैं ही इज अ वेरी लर्नड पर्सन, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा उनको, लेकिन काश ही अच्छा हो कि सब अपने बच्चों के एक वो जब कहते हैं ना कि एक दिन वजीर आजम के साथ, जियो का जो प्रोग्राम है, उसी तरह किसी दिन ये एक अपनी जो कैबिनेट, नई कैबिनेट है, उनके हर हफ्ते अगर बता दें कि ये देखें जी, हम तो आप चाय पी रहे हैं वही हम चाय पी रहे हैं। अब चाय की बात चली है तो मैं अपने वतन अजीज की एक और जख्म बता दूं आपको। मेरे मौसम जो थे इसहाक डार साहब, वो लंदन से आए थे पाकिस्तान की मुसीबतों का हल देने के लिए। जाती दफा हजूर ने चीनी माफिया को चीनी एक्सपोर्ट करने का जब परमिट दे दिया, उस पर लुट पड़ी और आज आप ब्राजील से 220 रुपए की चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। कोई है पूछने वाला उनसे कि इस कौम की किस्मतों के फैसले क्यों इस तरह किए तुमने? कोई है पूछने वाला? काश इस तरह हो। चीमा साहब, मैं खासकर इससे आगे चलना चाहूंगा जो आपने खुद मुझे जो टोन एस्टेब्लिश की आपने अफगानिस्तान के हवाले से। 81 अफगानी रुपीज का डॉलर है इस वक्त। मेरी मादरे मिल्लत का रुपया 326 रुपए का डॉलर है। आप श्रीलंका की आप लाइन क्रॉस कर चुके हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और देखो, कोई भी देश होता है जहाँ पे महंगाई का जो पारा जब ऊपर चढ़ता है तो उसमें कहीं ना कहीं ट्रैवल जिम्मेदार होता है, मतलब एक्सपोर्ट जिम्मेदार होता है। तो पाकिस्तान के इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, आप जो रिलेशन है ना, आपके जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, सब पड़ोसी मुल्कों के साथ आपने रिलेशन खराब किए हुए हैं। आपके वहाँ खाने पीने की चीज़ आप दुबई से मंगवाते हो, आपके वहाँ खाने पीने की चीज़ आप यूएई से मंगवाते हो, ठीक है। तो आपके जो आपको खाना चाहिए ना, वो आपके पड़ोसी लोग मुल्क वाले वही खाते हैं, उस अलग नहीं खाते हैं। तो पड़ोसी मुल्कों के साथ रिलेशन अच्छे बनाओ, और पड़ोसी मुल्कों के साथ रिलेशन अच्छे बनाओ, ट्रेड स्टार्ट होगा तो आपके वहाँ पे चीज़ें सस्ती आएगी। खासकर देखो, पेट्रोलियम जो है वो तो चाहे पूरे वर्ल्ड में जो जिस हिसाब से रेट रहेंगे उस हिसाब से चलेगा, उसमें भारत भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन भारत में सस्ता इसलिए क्योंकि भारत के पास उसको पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए बहुत सारी रिफाइनरीज है,
तो भारत को ये सस्ता पड़ता है और भारत बल्क में खरीद लिया है तो वैसे भी सस्ता पड़ेगा। भारत ने श्रीलंका के साथ रिलेशन अच्छे बनाए ताकि पेट्रोल डीजल का जो कच्चा तेल आता है उसका स्टॉक हो सके, उसका कहीं पे भी हम संग्रह कर सके। स्टोर किया तो है। जैसे श्रीलंका में जब प्रॉब्लम आई थी तो श्रीलंका ने वही किया था। उसके पड़ोसी मुल्क जितने भी से ताइवान, भारत, पाकिस्तान ले लो, अफगानिस्तान, जितने भी पड़ोसी मुल्क है नियरेस्ट उसके, उन सभी के साथ उसने रिलेशन बनाए, उस सभी के साथ उसने ट्रेड स्टार्ट किया। तब जाके श्रीलंका की हालत थोड़ी बहुत सुधरती हुई दिख रही है, लेकिन उसको अब टाइम लगेगा जो पूरी हालत ठीक होने में टाइम लग सकता है श्रीलंका को। लेकिन पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए। हम यहाँ से कोई बद्दुआ नहीं दे रहे, आपके अच्छे के लिए ही कह रहे हैं। हम हिंदू हैं, आपके हिसाब से हम काफिर हैं, तो आपको हमारी बात अच्छी लगे तो आप एक्सेप्ट कीजिए, अच्छी ना लगे तो भी आपकी मर्जी है, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं। आपको समझना जरूरी है, बहुत तरह से समझना जरूरी है। अच्छे लीडर को लाओ, खास करके वहाँ पे कानून बहुत सारे जो है उसको चेंज करवाओ, तब जाके देश की हालात कुछ सुधर सकती है। और खास करके आपके जो IMF को लास्ट में जब लोन दिया है उस लोन का क्या हुआ, उसका हिसाब मांगो सरकार के पास से, तब पता चलेगा कि पैसा कहाँ जाता है। ठीक है, बिजली का बिल आपके वहाँ पे 25-25, 30-30 हजार रुपये तक आता है। आपके वहाँ पे IMF देता है, लेकिन ये मतलब कुछ तरक्की तो हमारे यहाँ इंडिया में करीबन 100 रुपीज है पेट्रोल के भाव। कोई जगह पे 95, कोई जगह पे 100, कोई जगह पे 110 रुपीज है 1 लीटर का भाव। लेकिन वही हमारे लिए बहुत भाव है, बहुत प्राइस है, क्योंकि उससे क्या होगा, महंगाई और बढ़ेगी। क्योंकि पेट्रोल जितना महंगा, डीजल जितना महंगा रहेगा, उस हिसाब से हर एक चीज में प्राइस बढ़ेगी। तो उस हिसाब से देश की आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। लेकिन भारत इकोनॉमिकली ग्रोथ करते ही जा रहा है, तो बहुत इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भारत के साथ बहुत सारे कंट्रियों ने ट्रेड स्टार्ट किया है। उस ट्रेड से और बहुत सारी कंपनी इन्वेस्ट रोजगार बढ़ रही है। इस वजह से भारत को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन महंगाई भारत में भी है। तो आपके वहाँ ज्यादा महंगा इसलिए लग रही है क्योंकि आपके वहाँ पे फैक्ट्रियां नहीं है, आपके वहाँ पे कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहे, आपके वहाँ पे कोई अच्छे नियरेस्ट मतलब नजदीक के जो पड़ोसी मुल्क है उसके साथ कोई कंट्री के साथ आपका कोई रिलेशन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ट्रेड रुका हुआ है आपका। तो उस वजह से आपके वहाँ पे मतलब महंगाई ज्यादा आपको लग रही है। क्योंकि महंगाई ज्यादा इसलिए लग रही है क्योंकि आपके वहाँ पे कमाई के मतलब रोजगार के जो रास्ते होने चाहिए वो कम है, इसकी वजह से महंगाई ज्यादा लगेगी। बट महंगाई कम तभी लगेगी जब आप रोजगार के रास्ते ज्यादा ओपन रखोगे। क्योंकि देखो, जो भी प्राइस होती है ना, कोई भी प्रोडक्ट होती है, तो उसकी जो प्राइस है वो लाइफ टाइम के लिए सेम प्राइस नहीं रह सकती। कोई भी चीज हो, इंसान छोटा होता है तो वो बड़ा भी होता है। तो वैसे कोई भी प्रोडक्ट होगी, उसकी जिस समय वो प्रोडक्ट लॉन्च होगी उस समय हो सकता है प्राइस कम हो। जैसे जैसे डिमांड उसकी बढ़ जाएगी तो वैसे वैसे प्राइस बढ़ सकती है, क्योंकि डिमांड ज्यादा होगी, प्रोडक्शन कम रहेगी, तो वो चीज में प्राइस बढ़ने ही वाली है। तो कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस कभी भी सेम नहीं रहती है, वो हर साल चेंज होती रहती है, क्योंकि वो चेंजेबल मूवेबल प्राइस होते हैं। जैसे हम बोलते हैं शेयर बाजार, शेयर बाजार के ऊपर जैसे होता है वैसे ही प्रोडक्ट में भी होता है। ठीक है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट लॉस देखती है, प्रॉफिट लॉस के उस हिसाब से प्राइस बढ़ती रहती है। कई बार गवर्नमेंट टैक्स कम ज्यादा करते तो उस हिसाब से प्राइस अप डाउन होती रहती है। लेकिन हमें कमाई के मतलब कि रोजगार के जो रास्ते हैं वो ज्यादा रखने चाहिए। जैसे कि हम कोई भी जॉब कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ और एक भी ऑप्शन होना चाहिए जहां से हम थोड़ी बहुत घर के जो खर्च चल सके उतनी अर्निंग एक्स्ट्रा भी कर सके, तब जाके हमें महंगाई नहीं लगेगी। लेकिन पाकिस्तान में महंगाई इसलिए लग रही है क्योंकि वहां पे अब रोजगार के लिए भी कुछ नहीं बचा है। तो उस हिसाब से अब पाकिस्तान आप समझ गए हो तो हमारे हिसाब से सही रहेगा। लेकिन नहीं समझे हो तो भी हम कुछ नहीं कह सकते, वो आपकी मर्जी है, आपका देश है, आप भुगतो। तो वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और पहली बार चैनल पे आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।